गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं वोकेबलरी। इसके पहले मैंने बहुत दिनों से वोकेबलरी नहीं पढ़ाया था। आज से अपन वोकेब लर्न करेंगे और इस वोकेब से यकीन मानो तुम्हारे क्वेश्चन होने लगेंगे जो एसएससी सीजीएल के आए हुए हैं। तो हमारा पहला वोकेब है प्रोग्नोस्टिकेशन। क्या है? प्रोग्नोस्टिकेशन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, प्रेडिक्शन करना, मतलब भविष्यवाणी करना। तो इसके सारे सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रेडिक्शन, फोरकास्ट या प्रोफेसी या फिर फोरसाइट। ऐसे याद करना। साइट का मतलब होता है दृश्य और फोर का मतलब पहले से, अगर पहले से दृश्य देख लोगे तो क्या हो जाएगा? भविष्यवाणी। या ऑगर या फिर फोरसी। फोर का मतलब होता है पहले सी, मतलब देख दें। फोरटेल या पहले ही बता देना। प्रेडिक्शन सारों का मतलब क्या होता है? प्रोग्नोस्टिकेशन। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? देखो, इसमें पहले से पता होता है, इसमें क्या हो जाता है? पहले से पता नहीं होता तो क्या होता है? सरप्राइज हो जाते हैं, रेट्रोस्पेक्ट हो जाते हैं, हिंडसाइट हो जाते हैं, या फिर शॉक्स हो जाते हैं, या फिर नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देखो, सेंटेंस में यूज करेंगे द पेपर वाज सीडेड। पेपर बहुत ही ज़्यादा क्या था? सीडेड था। सीडेड मतलब शांत या फिर डल था, ख़राब था। इट्स प्रोग्नोस्टिकेशन अबाउट टू एलियन लाइफ। इसका जो भविष्यवाणी करते हैं वो एलियन लाइफ लोग कहते हैं। ठीक, एलियन का मतलब जो दूसरी दुनिया से लोग आते हैं। तो प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। ऐसे याद करना, प्रोफेसर क्या करता है? पहले से ही प्रोग्नोस्टिकेशन कर देते हैं। तो प्रोग्नोस्टिकेशन क्या होता है? तो भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट है निक्स। निक्स का मतलब होता है रद्द करना। क्या करना? तो क्या हो जाएगा रद्द करने का? कैंसिल करना, अबोलिश करना, स्क्रैप करना, या फिर वेटो करना, या फिर फ्रेजल और कौन सी होती? कॉल ऑफ करना, या पुट ऑफ करना, या अब्रोगेट करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अप्रूव करना। अगर किसी चीज़ कैंसिल करना है तो उसका अप्रूव करना हो जाएगा, अलाउ करना हो जाएगा, परमिट करना हो जाएगा, या फिर एक्सेस करना। सेंटेंस में ये कैसे यूज करेंगे? द प्रोपोजल टू बी, द प्रपोजल प्लान टू, क्या कर लिया गया था? प्रपोजल प्लान को निक्स कर लिया था फंडिंग फॉर द नासा। जो नासा रिसर्च के फंड को, प्रपोजल प्लान को क्या कर लिया गया था? निक्स कर लिया गया था। तो निक्स का मतलब क्या हो जाएगा? निक्स का मतलब होता है किसी चीज़ में निक्स निकालना, मतलब उसको कैंसिल कर देना। ऐसा करो, किसी चीज़ में नुक्स निकालना। अगर नुक्स तुम किसी चीज़ में निकालते हो तो मतलब क्या करते हो? कैंसिल करने के लिए वो विचार कर रहे हो। अगला है सी डेट। ऐसे कह रहे हैं, सी मतलब समुद्र, और समुद्र पे तुम डेट करोगे तो बहुत ही शांति रहती है समुद्र में। तो सी डेट का मतलब क्या होता है? शांति। वैसे सी डेट का मतलब एक डल और बोरिंग भी होता है, ठीक, और एक होता है शांति। तो सी डेट का मतलब क्या हो जाएगा? शांत। शांत हो तो तुम, शांत हो तो काम हो, पीसफुल हो, सोबर हो। ऐसे याद करना, सबर। अगर सबर हो तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे अंदर शांत है, शांत रहोगे तभी सबर रहेगा। मॉलिफाई, ट्रैंकुली। ऐसे याद करना, ट्रैंकुली का मतलब क्या है? ऐसे याद करना, जो मैंने पढ़ाया था कि जो ट्रेन में कुली होते हैं, ट्रैंकुली का मतलब ट्रेन। अब ट्रेन में तुम बहुत सारा सामान लेके जा रहे हो और वहाँ पर अगर तुम्हें कुली मिल गया तो ट्रेन पे कुली मिल जाने से क्या हो जाएगा? तुम शांत हो जाओगे, क्योंकि सामान उसे दे दोगे तो तुम्हारा लोड हट जाएगा। मॉलिफाई मतलब क्या होता है? शांत हो जाना। तो शांत हो जाना का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? भड़का देना। तो क्या हो जाए? भड़काना की क्या हो जाएगी? एजिटेट का मतलब क्या हो जाएगा? भड़काना, या फिर लाउड मतलब चिल्लाना। अब हाइपर हो जाना, या फिर इनरेज हो जाना, या फिर फ्यूरियस हो जाना। तो सेंटेंस क्या है यूज करेंगे? पेपर वाज सीडेड इन द फोन डिस्पाइट द बोल्ड हेडलाइन। तो जो पेपर था वो क्या था? बहुत ज़्यादा सीडेड था, खराब था। अगला है डिस्पैशनेट। पैशन का मतलब होता है जोश, और डिस्पैशनेट का मतलब जोश ख़त्म हो गया था, मतलब कोई डल हो गया, इम्पार्शियल हो गया, अनबेस्ड हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, रेशनल हो गया, प्लॉजिबल हो गया। प्लॉजिबल का मतलब होता है नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है सब। अब पासा होता है वो क्लियर नहीं होता, और ये जो क्या है? पार्शियल है या फिर इमोशनल है, मतलब क्लियर है। इस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द जज इज़ नॉट रिमेन डिस्पैशनेट ड्यूरिंग द ट्रायल। जो जज होता है वो क्या होता है? वो मतलब क्लियर नहीं रहता जब वो क्या करता है? ट्रायल्स करता है, उस समय क्लियर
नहीं रहता। अगला क्या है हमारा सेंटेंस, इनेट। इनेट का मतलब होता है कोई चीज़ जन्म से होना, जन्मजात होना, इनबॉर्न होना, इनहेरेंट होना, या फिर नेचुरल होना, या बाई बर्थ होना, ठीक। और कोई चीज़ अगर बर्थ जन्म से नहीं होती उसको मतलब एक्वायर्ड है, मतलब प्राप्त किया है तुमने, लर्न किया है, इटर्नल किया है, अर्न किया है, ठीक। इसका एक सेंटेंस तुम लोग बनाकर बताना। तो हमने कौन से सेंटेंस पढ़े, 5 सेंटेंस पढ़े। पहला प्रोग्नोस्टिकेशन, पहला कौन सा पढ़ा, प्रोग्नोस्टिकेशन। दूसरा कौन सा पढ़ा, सीडेट। तीसरा कौन सा पढ़ा, एक पढ़ा क्या, इनेट, सीडेट, इनेट। 3 सेंटेंस पढ़े ना। और चौथा कौन सा पढ़ा था, डिस्पैशनेट। और सीडेट पढ़ा। और कौन सा पढ़ा था, निक्स। तो हमने कौन कौन से रिवीजन किए, सबसे पहला किया था प्रोग्नोस्टिकेशन, दूसरा निक्स, तीसरा सीडेट, चौथा डिस्पैशनेट, और पांचवा कौन सा, इनेट। तो इन सारों को तुम लोग नोट्स में लिख लेना और फिर लर्न कर लेना। नेक्स्ट फिर पहले इनका रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद।